नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे सुभाष चारण सर वाले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उन प्रश्नों की सीरीज। इसमें अपन ने दोस्तों 100 प्रश्न कर लिए। अब दोस्तों अपन आज करेंगे 101 से 200 तक प्रश्न, और ये राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है जो सर ने PDF के रूप में प्रोवाइड करवाए थे। तो वही है दोस्तों, उनके मैंने प्रिंट आउट करवा लिए थे पहले, और 2-3 बार मैंने भी इनका अध्ययन किया, और अब आपके बीच में भी है शेयर कर रहा हूँ। मेरे भी याद होंगे, पढ़ूंगा तो, और आपके भी इसका फायदा होगा। तो देखिए, किस अभिलेख में कल्हण और कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? तो देखिए, किस अभिलेख में कल्हण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है? तो वो है संचिका माता का मंदिर लेख। फिर है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कौन सा नहीं था? तो सोमदेव नहीं था दोस्तों, चंद्रबरदाई, जयानक, जनार्दन ये थे। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार कर लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार कर लिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर। फिर है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है तो बिजोलिया का अभिलेख। फिर है, झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? तो झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित है? जयपुर राज्य से संबंधित है झाड़साई सिक्के। देखिए, जयपुर नरेशों ने मुगल काल में जिन सिक्कों का प्रचलन किया उन्हें झाड़साई सिक्के कहा जाता है। मुगल काल के पतन के काल में जोधपुर के राठौड़ नरेशों ने अपने नाम के जो सिक्के चलाए उन्हें विजयशाही सिक्के कहा जाता है। मेवाड़ के मुगल सिक्कों को एलची कहा जाता है। फिर देखिए, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चौहान वंश का प्रथम शासक था दोस्तों वासुदेव चौहान। पृथ्वीराज चौहान का समकालिक गढ़वाल शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का समकालिक गढ़वाल शासक दोस्तों जयचंद था। कौन था? जयचंद था। फिर देखिए, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो तराइन के मैदान में हुआ था। फिर देखिए, पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान है वो उसके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो वह था दोस्तों महाराणा कुंभा। फिर है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के काल में। देखिए, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी के लगभग सिजिस्तान प्रांत ईरान में हुआ। जिस समय चिश्ती अजमेर आए वह काल मोहम्मद गोरी का उत्थान का तथा पृथ्वीराज चौहान का पतन का काल था। फिर है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया? तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया? दिवेर के युद्ध को कहा गया। अगला प्रश्न, राणा सांगा का संबंध किससे है? तो राणा सांगा का संबंध मेवाड़ से। फिर है, किस गुहिल वंशीय शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ राजवंश की राजधानी बनाया था? तो किस गुहिल वंशीय शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ राजवंश की राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र सिंह। फिर है, मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासक के काल में घटित हुआ था? तो मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासक के काल में घटित हुआ था? तो राव चूड़ा। फिर है, किस शासक को मानवों का खंडहर व सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा सांगा। मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है, मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है, तो चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को माना जाता है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया और मारवाड़ की रक्षा करते हुए प्राण गंवा दिए, इसलिए उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। फिर जावर उदयपुर में सोने चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में खोजी गई थी, तो जावर उदयपुर में सोने चांदी की खान किस शासक के काल में खोजी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा। फिर है चंपानेर की संधि मालव और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी, तो महाराणा कुंभा के विरुद्ध की थी चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने। और फिर दोस्तों इन्होंने युद्ध भी लड़ा था और युद्ध में हार गए थे। दिवेर के युद्ध यानी 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी, तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी चावंड थी। क्या थी, चावंड। अगला प्रश्न, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, तो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाल खां को भेजा। फिर है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कहाँ हुआ था, गोगुंदा में। फिर है 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, तो राज सिंह से। फिर है अगला प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया और मारवाड़ की रक्षा करते हुए प्राण गंवा दिए, इसलिए उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। फिर है उदयपुर के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाध्याय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ, तो कुंभलगढ़। फिर है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का क्रम, तो मैंने बताया था दोस्तों जमा भट्टो। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, तो ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था, तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल था दोस्तों 1662 से 1680। फिर है राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था, तो महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका हो जाएगा हकीम कांसूर, ये ऑप्शन गलत है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, जिनमें आबू कांचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, बीकानेर के राय सिंह ने मुगल बादशाहों की सेवा की वे थे, तो दोस्तों बीकानेर के राय सिंह ने मुगल बादशाहों के यहाँ सेवा दी थी, तो वो थे अकबर और जहांगीर। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया, तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया। जोधपुर के राठौड़ नरेश जो अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था कौन था, तो जोधपुर के राठौड़ नरेश जो अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था, तो चंद्रसेन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की, तो फरजंद की उपाधि मान सिंह को प्रदान की थी। किसे, मान सिंह को। अगला प्रश्न, हिंदू पंथ कहा जाता था,
हिंदू पंथ किसे कहा जाता था? तो हिंदू पंथ कहा जाता था महाराणा सांगा को। निम्न में से कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की ओर से लड़ा? तो निम्न में से कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की ओर से लड़ा? तो बदायूनी। आंखों देखा हाल इसी ने लिखा था दोस्तों। इतिहासकार बदायूनी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की सेना से ओर लड़ा था। कवि बिहारी को मिर्जा जय सिंह ने संरक्षण प्रदान किया था। सत सही बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, ये प्रश्न ही गलत है दोस्तों। कीका के नाम से लोकप्रिय थे और नीचे चारों के चारों ऑप्शन गलत है। कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रताप की सेना के हरावल को नेतृत्व किसने किया? यानी हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूर ने। ये पठान थे दोस्तों, हकीम खां सूर। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? तो अकबर ने दोस्तों उदयपुर का नाम रखा था मुमनाबाद। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया। तो दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान चावंड बनाया। क्या बनाया? चावंड। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बांडोली थी। अगला प्रश्न, चेतावनीरा चुंगट्या के रचयिता है। चेतावनीरा चुंगट्या के रचयिता केसरी सिंह भारट है। देखिए, चेतावनीरा चुंगट्या केसरी सिंह भारट द्वारा डिगल भाषा में रचित एक ग्रंथ है और इस रचना के 13 सोरठे पढ़कर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग उठा। यानी दिल्ली दरबार में जा रहे थे महाराणा फतेह सिंह और इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था केसरी सिंह भारट ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार 1903 में, जिसमें ये शामिल होने जा रहे थे। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली व दिवेर का मैराथन किसने कहा? तो हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। हल्दी घाटी को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो हल्दी घाटी को तो मेवाड़ की थर्मोपोली दोस्तों और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी है। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? तो ये है महाराणा अमर सिंह प्रथम की। महाराणा अमर सिंह प्रथम की। मंडोर के प्रतिहार अगला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष था। तो मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष हरिश्चंद्र था। अगला प्रश्न, वह राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र अपनाया, तो वो था राव चंद्रसेन। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की वो थे मोटा राजा उदय सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो परंपरागत युद्ध नीति। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय युगल किशोर चतुर्वेदी को दिया जाता है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय युगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है। ये मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे। यहाँ की जनता इन्हें प्यार से दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहकर पुकारती थी। फिर है राव चंद्रसेन और अकबर की भेंट कहाँ पर हुई? तो राव चंद्रसेन और अकबर की भेंट है ये नागौर में हुई थी। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि राजा मान सिंह को प्रदान की थी। किसे? राजा मान सिंह। फिर है बीकानेर के राय सिंह ने राजस्थान के किस शासक को अकबर की अधीनता स्वीकार कराई? तो बीकानेर के राय सिंह ने राजस्थान के किस शासक को अकबर की अधीनता स्वीकार कराई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप को। अगला प्रश्न, राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? तो राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। फिर है आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था?
आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? तो पुत्र की याद में। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप नामक समाचार पत्र। और ये प्रताप नामक समाचार पत्र दोस्तों कानपुर से प्रकाशित होता था, ये ध्यान रखना है। देखिए, भारत में संगठित किसान आंदोलनों की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र को जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन था जो लगातार 44 वर्षों तक चला था, 1897 से 1941 तक। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह, ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फिर निम्न में से किस नदी का पानी राजसमंद झील में एकत्रित नहीं होता? तो निम्न में से किस नदी का पानी राजसमंद झील में एकत्रित नहीं होता? तो साबी का। अगला प्रश्न, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया? तो ये हो जाएगा अकबर के साथ। सॉरी, अकबर नहीं, जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ किया था। किसके साथ? जहांगीर के साथ। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जैसलमेर के। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुनलाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। तो भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकर यानी इसकी स्थापना की थी अर्जुनलाल सेठी ने, और इनका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। फिर है, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को दोस्तों बागड़ प्रदेश का गांधी कहते हैं। फिर है, राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 ईस्वी में सीवी रमन को उनकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता जुटाई, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वह है तो घनश्याम दास बिड़ला। फिर है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे। सागरमल गोपा जैसलमेर में जन्मे क्रांतिकारी थे जिन्होंने तत्कालिक सामंतशाही महारावल जवाहर सिंह का डटकर विरोध किया। आज़ादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडाराज इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। थानेदार गुमान सिंह ने 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया। इस जघन्य कांड की जांच गोपाल स्वरूप पाठक को सौंपी गई, जिन्होंने आत्महत्या का मामला बताया तथा पुलिस पदाधिकारी गुमान सिंह का भय बताया। फिर देखिए, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो बागड़ के गांधी है ये दोस्तों डूंगरपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? डूंगरपुर। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह भारट की जन्मस्थली है? तो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह भारट की जन्मस्थली शाहपुरा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो टीपू सुल्तान नहीं था, बाकी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी, वह थी तो चपाती थी संदेश के रूप में। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था नसीराबाद छावनी से। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है? तो बिथोड़ा नामक स्थान है ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो राम नारायण चौधरी जुड़े हुए थे। देखिए, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र को जाता है। प्रसिद्ध गांधीवादी व
पत्रकार रामनारायण चौधरी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। रामनारायण चौधरी मूल रूप से नीम का थाना सीकर के थे। अगला प्रश्न, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया? तो 1849। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य किस संधि के अंतर्गत स्थापित हुआ? राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य किस संधि के अंतर्गत स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1817-18। अगला प्रश्न, करौली के शासक ने किस शासक को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया? करौली के शासक ने किस क्रांतिकारी को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा के महाराव को। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस थे। बागड़ के गांधी के नाम से बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो डूंगरपुर, भोगीलाल पांड्या। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर जिले से है। इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर तथा सेवा संघ का गठन किया। 1944 में इन्होंने डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का भी गठन किया था। फिर है आहुआ के क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कौन सी थी? तो सुगाली माता थी दोस्तों। 10 सर 54 हाथ ऐसे है शायद। जयपुर के किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो जयपुर के किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाई राम सिंह द्वितीय। फिर है राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कब हुआ? राजस्थान का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया में हुआ था दोस्तों। तो 1897 से शुरू होता है दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, ट्रेच कमीशन किससे संबंधित था? तो ट्रेच कमीशन है ये किससे संबंधित था? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। फिर है शेखावाटी में ग्राम कठराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया। किस वर्ष नीमूचाणा अलवर दुखांत घटना हुई? तो देखिए दोस्तों, किस वर्ष नीमूचाणा अलवर दुखांत घटना हुई? तो 1925 में हुई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने की? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने की थी। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया? गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में चलाया। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। वागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या जाने जाते हैं। बेगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित था? तो बेगू ठिकाना है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी थे। बिजोलिया के किसानों की मांग के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। शेखावाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी क्षेत्र है दोस्तों ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकला के लिए। देखिए शेखावाटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए फेमस है और इनके चित्रों में लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। शेखावाटी क्षेत्र के नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा आदि कस्बों में असाधारण भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में रचनाकारों के नाम व तथा तिथि का अंकन मिलता है। फिर बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के
किसान सर्वाधिक थे तो धाकड़ जाति के। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम बिजोलिया से हुआ। कहाँ से? बिजोलिया से। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था तो बूंदी किसान आंदोलन से। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान में दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो ये थे दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। 100 पहले किए थे, 100 आज किए हैं, 100 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरह से दोस्तों अपन ये 900 के लगभग प्रश्न है, 800-900, तो ये कर लेंगे राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति से संबंधित।